Good evening, class. Hope my voice is audible to you clearly. So let us start the topic. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. आप लोग अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में बना दीजिए. यू हैव टू मेंशन योर नेम, स्टैंडर्ड एंड लोकेशन. यह उन लोगों के लिए है जो नए क्लास में ज्वाइन हुए हैं. Yes, so let us start the topic. Currently, we are discussing the topic metals and non-metals, right? अभी हम metals and non-metals ये topic discuss कर रहे हैं, right? So I am going to off your mic and video. जरूरत पड़ने पे आपके mic को on कर दिया जाएगा, right? So we have discussed about metals and non-metals in earlier classes. हमने metals की और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा. हमने मेटल्स के बारे में देखा कि मेटल क्या होती है, डक्टाइल होती है, ओके. मेलिएबिलिटी इसकी प्रॉपर्टी होती है, ओके. मेटल्स का बेल या रिंगिंग में प्रयोग किया जाता है तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस. मींस मेटल हैव अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दैट इज कॉल्ड सोनोरस. इसी तरीके से हम लोगों ने नॉन मेटल्स में देखा कि ये सारी चीजें नॉन मेटल्स में नहीं होती है, ओके. मींस ऐसे प्रॉपर्टीज जो मेटल्स में होती है, ओके, जैसे डक्टाइल, मेलिएबिलिटी, सोनोरस, राइट. मेटल्स क्या होती है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, राइट. सो ये सारी प्रॉपर्टीज जब आप नॉन मेटल्स में देखोगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज एब्सेंट रहेगी. थोड़ा सा पहले हम रिकैप कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द टॉपिक केमिकल रिएक्शन ऑफ ए सीड, केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो हमने यह टॉपिक स्टार्ट किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज से, ओके. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है. जैसे मेटल्स को आप थिन शीट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे एल्युमिनियम की शीट होती है, ओके. सिमिलरली मेटल्स को वायर में ड्रॉ किया जा सकता है, जबकि नॉन मेटल्स, अगर फॉर एग्जांपल कार्बन ले लें तो कार्बन को आप वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, राइट. बट आप अपने घर में देखते होगे एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब सारी चीजों की वायर रहती है, राइट. सो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो मींस बहुत ही पतले लंबे वायर में उसे खींचा जा सकता है, राइट. सो टुडे वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज से. मैंने आपको बताया था हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं वो कुछ एलिमेंट्स से मिलके बनी हुई है, ओके. सो एलिमेंट में कुछ वैसे एलिमेंट्स होते हैं उसे हम मेटल्स कहते हैं, कुछ को नॉन मेटल्स कहते हैं, और वैसी कुछ एलिमेंट्स हैं जिसकी प्रॉपर्टी थोड़ी मेटल्स से भी मिलती है और थोड़ी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स से भी मिलती है, उसे हम मेटलॉइड बोलते हैं, राइट. सो लेट अस कम टू द टॉपिक. ये सारी चीजें हमने इससे पहले बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा था. यहाँ पे मेलिएबिलिटी का डेफिनेशन भी दिया गया है कि थिन शीट में हम मेटल को कन्वर्ट करते हैं, उस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं. डक्टिलिटी मैंने बताया था, ड्रॉन इनटू वायर, मींस डी से डक्टिलिटी और डी से ड्रॉ, मींस आप ऐसे याद रख सकते हो, राइट. सो सोनोरस, एस से सोनोरस, एस से साउंड, मींस रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, राइट. इसी तरीके से मेलिएबिलिटी का भी आप ढूंढ लीजिएगा कि कैसे आप याद रखोगे. सो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट. सो आज के क्लास में हम देखेंगे कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है,
वाटर से रिएक्शन करती है, एसिड से रिएक्शन करती है बेस से, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक होती है, वो भी हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट वी यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी हम पढ़ेंगे, मीन्स इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, क्या इस्तेमाल है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्शन, इसका इससे आप समझते क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक ये ट्री है, लेट अस सपोज दिस इज मैंगो ट्री है, ओके। तो ट्री में क्या होती है, पहले मैंगो धीरे धीरे यहाँ पे पकने लगती है, ओके। तो पहले क्या था, मैंगो पहले मैंगो हमारा ग्रीन था, फिर धीरे 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 ये येलो होने लगी, ओके। तो यहाँ पे कुछ चेंजेज आ रही है, ओके। तो ये चेंजेज जो आ रही है, ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, ओके। यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसकी वजह से ये ग्रीन मैंगो येलो मैंगो में कन्वर्ट हो रही है, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रही है, देर इज सम केमिकल रिएक्शन। सो वही हम केमिकल रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, ओके। मेटल किस तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, वाटर से कैसे रिएक्ट करती है, एसिड देने पे कैसे रिएक्शन होता है, मेटल पे बीज डालोगे तो कैसा होगा, ओके। सिमिलरली नॉन मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगी, वाटर से कैसे करेगी, एसिड से कैसे करेगी, और बेस से कैसे करेगी, ओके। तो आप के घर में जैसे विंडो होगी, ओके, या कहीं पे आयरन का सामान होगा, तो वहां पे जब आप देखते हो कि वाटर जब पड़ती है, तो जब नया रहता है आयरन तो एकदम आपको उसका अच्छा कलर देखने में लगता है, राइट, मीन्स सिल्वर कलर की। बट रेनी सीजन में क्या होती है, रस्टिंग होती है, उस पे जंग लग जाती है, राइट। सो वो विंडो क्या हो जाती है, ब्राउनिश हो जाती है। इसीलिए आप क्या करते हो, बारिश आने से पहले विंडो को कलर कर लेते हो, राइट। या जो लोहे की सामान घर से थोड़ी बाहर है या घर के अंदर भी है, वो कंटिन्यूअसली मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, तो उसे खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, तो उसे हम कलर करके बचाने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक, हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे मैं आपके बुक पे आता हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम चलेंगे व्हाइट बोर्ड पे। सो एनी न्यू स्टूडेंट, आज की क्लास में कोई नए स्टूडेंट भी हैं क्या? ऐसे कोई स्टूडेंट भी हैं जिनका आज पहला क्लास है? ओके, राज मिश्रा, ओके, यस। सो सबसे पहला हमारा टॉपिक है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अभी हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, राइट। सो लेट अस गो टू द व्हाइट बोर्ड। सो आवर टॉपिक इज, आप भी अपने नोटबुक पे लिखते जाइएगा, बिकॉज दिस इज केमिकल रिएक्शन। सो दिस इज लिटिल बिट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सारी चीजें आप थोड़ा बहुत इससे पहले क्लासेस में भी पढ़े होंगे, और आगे की क्लास 9th में ये सारी चीजें आपको बहुत ही डिटेल्स में पढ़नी है। जैसे आपने क्लास 7th में एसिड एंड बेस के बारे में पढ़े होंगे, ओके। तो अगर वो सारी चीजें आपको याद नहीं होगी तो यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। सो अगर आप एसिड क्या होती है, बेस क्या होती है, ये अगर आप भूल रहे हो तो क्लास 7th की आप बुक डाउनलोड करके उससे आप पढ़ सकते हो। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, आयरन क्या होती है, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आकर के यहाँ पे इसका क्या होता है, रस्टिंग होता है, राइट। सिमिलरली एक
मेटल्स होती है जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम। ओके, तो मैग्नीशियम को जब आप खुले में छोड़ोगे तो वो क्या होगा, उसमें आग लग जाएगा, राइट। जस्ट, हाँ, सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, आयरन, ऑक्सीजन, वाटर। तो ये ऑक्सीजन और वाटर कहाँ से आए, तो हमारे इन्वायरमेंट में वो जैसे रेनी सीजन में आपके आसपास में मॉइस्चर बहुत ही ज्यादा रहती है, तो मीन्स वाटर पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। फिर ऑक्सीजन कहाँ से आई, तो हम सांस के तौर पे ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, तो हमारे आसपास में ऑक्सीजन अवेलेबल है। ओके, तो आयरन हमेशा ऑक्सीजन और वाटर की कांटेक्ट में रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आयरन की ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ओके, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आयरन, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे रस्टिंग होगा आयरन का, राइट। रस्टिंग ऑफ आयरन आप समझ रहे होंगे, आयरन के ऊपर में, लोहे के ऊपर में ब्राउन कलर की, जिसे हिंदी में जंग भी आप घर पे बोलते हो, तो आयरन क्या हो जाती है, रस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी छोटी सी करके समझनी है, राइट। सो आयरन हमने क्या देखा, आयरन क्या होती है, मेटल होती है, राइट, बिकॉज it is it have the property of ductility, it has property of malleability, it is sonorous. Okay, so all the properties of metal ये आयरन में होती है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एक्टिविटी करने वाले हैं। यस, वेरी गुड, Fe2O3 इंटू XH2O, वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लेट अस सपोज एक आयरन की रॉड लिया आपने। ओके, लेट अस सपोज दिस इज आयरन रॉड। ओके, तो आयरन के रॉड पे क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है, राइट। ऊपर में ब्राउनिश कलर का लेयर हो जाता है। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, ये लेयर को थोड़ा सा छुरा लेना है। ओके, एंड यू हैव टू कलेक्ट। तो लेट अस सपोज आपने ये आयरन का रस थोड़ा डिजॉल्व कर देना है। ओके, मीन्स एक छोटा सा बीकर लेना है आपको, इसमें ये आपने डाल दिया। ओके, और फिर थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, पानी, वाटर। वाटर का कलर में ब्लू लेता हूं, यहाँ पे क्या डाल दिया हमने, पानी। पानी डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिला देना है। ओके, अच्छे तरीके से आपको मिला देना है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा लिटमस टेस्ट के बारे में। लिटमस टेस्ट, सो एसिड को जब हम लिटमस पेपर पे डालते हैं तो उसका कलर क्या होता है, एंड अगर हम बेस को लिटमस पेपर पे डालें तो उसकी कलर क्या होगी। यहाँ पे लिटमस पेपर के बारे में आप लोगों में से कितने लोग जानते हो, बिकॉज दिस टॉपिक इज इन द क्लास 7। क्लास 7 में आप एसिड एंड बेस की टॉपिक में लिटमस पेपर के बारे में आप पढ़े होंगे। सो यहाँ पे चैट बॉक्स में आप जो जानते हैं वो यस लिखें, जो नहीं जानते हैं वो नो लिखें, ताकि मैं समझ पाऊं कि वेदर आई हैव टू डिस्कस अबाउट लिटमस पेपर और नॉट।
ओके, सम पीपल नो, सम पीपल डू नॉट नो। सो पहले हम जानते हैं कि उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं जो लिटमस पेपर के बारे में या लिटमस टेस्ट के बारे में उन्हें जानकारी है। सो आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, मैं आपको आपके माइक को ऑन कर रहा हूं। सो so if anybody if someone wants to tell what is litmus test, तो आप माइक ऑन करके आप बताइए। yes रुतबी, you can speak. Sir, to check whether the substance is acid or basic. आपकी आवाज अच्छे तरीके से नहीं आ पाई, कृपया आप फिर से बोलें। Sir, to test whether it is acid or base. ओके, हाँ, इनका कहना है कि लिटमस टेस्ट का यूज हम इसलिए करते हैं, पता लगाने के लिए करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस। समवन एल्स वांट्स टू स्पीक, प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड स्पीक if anybody wants to tell. If blue litmus paper turns red, it means it is acidic, and if the red litmus paper turns into blue, it means it is basic. Very good. हाँ, दो आंसर्स यहाँ पे आए हैं, काफी अच्छे आंसर्स आए हैं, वेरी गुड। सो आपको लिटमस पेपर के बारे में जानना चाहिए। अगर आप भूल रहे हो तो आपको ये सारी चीजें रिवीजन करनी होगी खुद से, क्योंकि सारी चीज जो पहले आप पढ़े हो क्लास 7th में वो यहाँ पे डिस्कस करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, राइट? So litmus paper is a type of paper that changes color in response of the acidity of the solution it is dipped in and thus can be used to measure acidity. Okay, means यहाँ पे एसिड का यूज किया गया। इसी तरीके से पेपर को मीन्स कलर चेंज करने के बेसिस पे हम उसे कंसीडर कर सकते हैं वेदर इट इज एसिड और बेस। ब्लू, रेड, just wait, blue, red, acid. ओके, सो जब ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए तो वो क्या होगी? एसिड होगी। फॉर एग्जाम्पल, लिटमस पेपर बेसिकली एक पेपर जैसा होता है। लेट अस सपोज ये एक पेपर है, राइट? और ये इसकी कलर क्या है? ब्लू कलर, राइट? एक पेपर है जिसकी कलर क्या है? ब्लू है, तो इसे हम बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर। मैं धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट? इसे हम बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हम उसे कहते हैं जिसकी मदद से हम कोई भी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिटी को हम मीन्स पता लगा सकते हैं वेदर इट इज एसिड और बेस, राइट? सो दिस इज ब्लू लिटमस पेपर। ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा कोई सब्सटेंस डाला, ओके, और वो सब्सटेंस क्या हो गया? रेड हो गई। ओके, वो सब्सटेंस क्या हो गई? रेड हो गए। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे क्या डाला? जस्ट वेट, यस। सो फॉर एग्जाम्पल आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला यहाँ पे और इसकी कलर क्या हो गई? रेड हो गई। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सब्सटेंस है ये क्या? दिस इज एसिड। तो
ब्लू, रेड और एसिड मीन्स आप इसे भीमराव अंबेडकर, बी से भी, आर से राव, ए से अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर आप याद रखना, तो आप कभी नहीं भूलोगे that when the litmus paper turns red, when blue litmus paper turns red, then that substance is acid, right? मीन्स अगर कोई भी ब्लू लिटमस पेपर पे आप कोई ऐसा सब्सटेंस डालते हो और वो रेड हो गई, तो उसका मतलब क्या हुआ, आपने जो सब्सटेंस डाला वो क्या हुई, एसिड हुई, राइट? हम आगे और देखेंगे तो आपको और चीजें क्लियर होगी। सो यहाँ पे हम क्या एक्टिविटी कर रहे थे, हमने क्या लिया, एक आयरन लिया, आयरन का रस्ट हमने छुड़ाया, उसमें वाटर को मिक्स कर लिया, ओके। और इसे हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर पे डालेंगे, इसे हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर पे डालेंगे, राइट? सो लेट अस सपोज दिस इज लिटमस पेपर, राइट? तो यहां से आप 1 ड्रॉप ऑफ आयरन, ओके, एक ड्रॉप वाला ऐसा आता है, आप देखे होंगे बचपन में, इससे दवा पिलाया जाता है, राइट? सो इस तरीके का एक आता है लेबोरेटरी में। सो यहाँ से आपको 1 ड्रॉप ऑफ ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया यहाँ पे लिटमस पेपर पे डालनी है। तो आप बताओ कि इसकी कलर क्या होगी, वेदर इट विल रिमेन ब्लू और टर्न रेड, ये ब्लू रहेगी या रेड में कन्वर्ट हो जाएगी? आप माइक ऑन करके बोल सकते हो। इफ एनीवन वांट्स टू स्पीक देन यू कैन यूज योर माइक। Sir, it will turn litmus paper into blue litmus paper. फिर से आप बोलिए। Sir, it will turn blue litmus paper into red litmus paper. के चैट बॉक्स में आई रेड, ब्लू इंटू रेड, ओके। It remains blue, very good, yes. So देखो मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, राइट? सो ये क्या है, एक लिटमस पेपर है एंड दिस इज ऑल्सो अ लिटमस पेपर, ध्यान से आप समझना, राइट? ये दोनों क्या है, लिटमस पेपर है, ये भी लिटमस पेपर है और ये भी लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर बिल्कुल आपका जैसे नोटबुक का पेपर हुआ बिल्कुल वैसा होता है। 2 कलर की लिटमस पेपर आती है, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की, राइट? Sir, तो we मैंने can make litmus paper at home. yes you can also made litmus paper at home। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जब आप फॉर एग्जांपल खाना बनाते हो, ओके, एंड आपके क्लॉथ में खाना बनाते समय हल्दी लग जाती है, टर्मेरिक, ओके, तो टर्मेरिक की कलर क्या होती है, द कलर ऑफ टर्मेरिक इज येलो, राइट? सो जब आप इसे क्लीन करते हो, जब आप क्लॉथ को, तो वो येलो कलर क्या हो जाएगी, वहां पे रेड हो जाएगी, राइट? ओके, मीन्स क्लीन करते वक्त हम जो सॉप यूज करते हैं, उस सॉप में, साबुन में या डिटर्जेंट में क्या होती है, बेसिस होती है, तो यहाँ पे येलो टू रेड हो जाती है। ये सब हमारे डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इंटरनेट पे Sir, ढूंढिएगा। यस, sir, that means if the yellow litmus paper turns into red, that means the base is very harmful. यस, ओके।
Yes, so let us discuss about blue litmus paper and red litmus paper, right? हाँ, तो मैं आपको बता रहा था एक लिटमस पेपर मीन्स वो ब्लू कलर की होती है, रेड होती है, राइट? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया डैट ब्लू लिटमस पेपर पे जब आप क्या डालोगे, एसिड डालोगे, तो इसकी कलर क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। सिमिलरली जब ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे आप बेस डालोगे तो यहाँ पे इसकी कलर नो चेंज होगी, मीन्स ब्लू ही रहेगी। सिमिलरली व्हेन रेड लिटमस पेपर पे जब आप एसिड डालोगे तो ये क्या हो जाएगी, रेड ही रहेगी। एंड व्हेन यू पुट बेस इन रेड लिटमस पेपर देन इट विल कन्वर्ट टू ब्लू। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे डैट आयरन की जो रस्ट है, राइट, डैट इज जब आप उसे ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे तो उसकी कलर क्या होगी, उसकी कलर मैं कुछ दूसरे तरीके से लिखता हूं, सॉरी, जस्ट वेट। हाँ, आयरन रस्ट, राइट। आयरन रस्ट को आपने क्या किया, पहले ब्लू लिटमस पे डाला और रेड लिटमस पे भी डाला, राइट? So when you put iron rust on, mean that we get in previous activity solution जो हमें मिला, तो ब्लू लिटमस पे डालोगे तो वो ब्लू ही रह जाएगी और रेड पे जब आप डालोगे तो ब्लू हो जाएगी, राइट? तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि रेड पे हम क्या डालते हैं तो वो ब्लू हो जाती है, बेस। तो इसका मतलब यह हुआ कि आयरन रस्ट की प्रॉपर्टी क्या है, इट इज बेसिक इन नेचर, सो इट इज बेस। आयरन रस्ट क्या हो गई, बेस। सिमिलरली ब्लू लिटमस पेपर पे जब आप बेस डालते हो तो वो ब्लू ही रहती है, तो ब्लू लिटमस पेपर ये रहा आपका और इसकी कलर क्या होती है, ब्लू। तो ऑब्वियस इट इज बेसिक इन नेचर। ओके, सो ये हमारा लिटमस पेपर के बारे में डिस्कशन रहा, राइट? सो ये सारी चीजें आप याद रखना। एंड टू रिमेम्बर यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट भीम राव अंबेडकर मीन्स ब्लू लिटमस पेपर turns into red then it is acid, right? So आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हो। So please note down this. After that I will proceed to the next reaction. इसके बाद हम आगे कुछ टॉपिक्स देखते हैं। इस रिएक्शन विथ वाटर के बारे में हमें पढ़नी है, रिएक्शन विथ एसिड्स के बारे में पढ़नी है, रिएक्शन विथ बेसिस के बारे में पढ़नी है और आखिरी में हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़नी है। सो केमिकल रिएक्शंस की जहां तक बात है, आप बुक का 2-3 बार आप रीडिंग करना, ओके? सो बहुत सारी चीजें आपको और भी क्लियर होगी, राइट? जैसे हाँ, तो ये जो आयरन की जो रस्ट बनी, ये क्या हो गई, आयरन की ऑक्साइड हुई, इसे हम बोलते हैं आयरन की ऑक्साइड। एंड आयरन इज व्हाट, आयरन इज मेटल। आयरन क्या है, मेटल। तो यहाँ पे व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ, पहला हमारा टॉपिक क्या था,
वाटर। ओके, मेटल जब वाटर से रिएक्शन करती है तो वहां पे मेटल की ऑक्साइड बनती है। जैसे आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर के आयरन में रस्टिंग हो गई तो वो क्या हुई, आयरन की ऑक्साइड हुई। सिमिलरली व्हेन नॉन मेटल comes in the contact of water, ओके। तो यहाँ पे हमने मेटल ऑक्साइड जो हमने देखा, वो मेटल ऑक्साइड जैसे आयरन की ऑक्साइड ये क्या हुई, बेसिक हुई, राइट। तो ये यहाँ पे बेस होगा। सिमिलरली नॉन मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे नॉन मेटल की ऑक्साइड मिलेगी और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एसिडिक इन नेचर, ओके। ये सारी चीजें आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर, ओके। हमारा टॉपिक था रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ वाटर, ओके। तो यहाँ पे कंक्लूजन यह निकला, जब मेटल और नॉन मेटल, अलग अलग मैं लिखता हूँ, मेटल जब वाटर से रिएक्शन करती है तो वहाँ पे जो सब्सटेंस मिलता है उसकी प्रॉपर्टी बेसिक होती है, और नॉन मेटल जब वाटर से रिएक्ट करती है तो जो हमें मिलती है वो क्या होती है, एसिडिक होती है, राइट। मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। तो यहाँ पे हम इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, दैट फॉर एग्जाम्पल सल्फर। सल्फर का आप नाम सुने होंगे। तो सल्फर क्या करती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है। हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिससे हम इनहेलिंग के तौर पे, सांस के तौर पे लेते हैं। तो यहाँ पे सल्फर की क्या बनेगी, ऑक्साइड बनेगी। हमने इससे पहले देखा व्हेन मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, तो यहाँ पे क्या मिलती है हमें, मेटल या नॉन मेटल की ऑक्साइड मिलती है, राइट। सो सल्फर और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगी तो यहाँ आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी, राइट। और फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करती है तो यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड मिलती है जिसे हम H2SO3 बोलते हैं। H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ये सारी चीजें धीरे धीरे आप समझ जाओगे, एंड ये आपके क्लास 9th में बहुत ही डिटेल्स में आपको पढ़नी होगी, ओके। सो यहाँ पे हमें सल्फ्यूरस एसिड मिलता है, ओके। तो सल्फर ऑक्सीजन मिलने पे सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, और सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के कांटेक्ट में आती है कि सल्फ्यूरिक एसिड बनती है, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे एटमॉस्फेयर में अगर सल्फर रिलीज हो रही है, जैसे बाइक की पोल्यूशन से या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से, तो वो हमारे इन्वायरमेंट में चले गए, और हमारे इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही है। तो क्या बन गई, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के कांटेक्ट में आएगी, जैसे रेनी सीजन में रेन होगी, और ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ पे अभी है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में है, एंड इट विल रिएक्ट विथ वाटर एंड फाइनली इट विल प्रोड्यूस सल्फ्यूरस एसिड, ओके। तो ये क्या है, एसिड। सो आप पढ़े होंगे इससे पहले एसिड रेन होती है, राइट। सो दिस इज समवॉट रिलेटेड टू द एसिड रेन आल्सो। So the conclusion is that when metal and non-metal react with water, then it produce its oxide, okay। metal की ऑक्साइड बेसिक होती है और नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती है। बेस और एसिड
को डिटरमाइन करने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं। नाउ लेट अस कम टू द रिएक्शन विथ वाटर। दिस इज द टॉपिक नंबर 2 of chemical reaction of metal and non-metal. Oxygen, not water. मैं नहीं समझ पाया आप क्या बोल रहे हो डैट, या कभी मैं गलती से वाटर की जगह पे ऑक्सीजन बोल दिया होगा, राइट। सो नाउ सॉरी, हाँ ये हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, यहाँ पे सॉरी ये वाटर से नहीं, ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगी तब ये ऑक्साइड बनाएगी, राइट। वाटर के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। यस, जैसे यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्शन करने पे सल्फर की ऑक्साइड बनाई और ये फिर वाटर से रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे आपको सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट रिएक्शन ऑफ वाटर विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, इससे पहले हमने देखा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में गलती से आपको ऑक्सीजन के जगह पे वाटर का इस्तेमाल कर रहा था। तो अगर आपके स्कूल में लेबोरेटरी होगी या लेबोरेटरी कभी आप जाते होगे तो लेबोरेटरी में आप देखते होगे कि सोडियम मेटल को एक डब्बा में बंद करके रखा जाता है और उस डब्बे में एक लिक्विड रहती है जिसे हम केरोसिन ऑयल कहते हैं, राइट। सो सोडियम क्या है? एक मेटल है। ओके, सो हमें क्या पढ़नी है कि सोडियम मीन्स मेटल किस तरीके से वाटर से रिएक्शन करती है। तो यहाँ पे हम एक वीडियो देखने की कोशिश करते हैं, दैट हाउ सोडियम रिएक्ट विथ वाटर। तो यहाँ पे एक बीकर लिया गया है और इस बीकर में एक छोटा सा सोडियम का टुकड़ा दिया जाएगा और वहां पे आप देखोगे किस तरीके से ये रिएक्शन करेगी। सो लेट अस वॉच दिस वीडियो। सोडियम को उस डब्बे से निकाला गया और सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर में रखा गया था ताकि वो रिएक्शन नहीं कर सके। ओके, बाहर निकाल करके थोड़ा सा मीन्स उसे थोड़ा सा कट किया गया, राइट। और अब उसे बीकर में पानी है और पानी में डाल दिया जाता है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो डैट ये यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, ये गोल गोल घूम रहा है, राइट। मीन्स उसकी जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक हो रही है, राइट। उस देर के बाद यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या किया गया, एक टेस्ट ट्यूब लिया गया। टेस्ट ट्यूब्स में यहाँ जो गैस निकल रही है उस गैस को कलेक्ट किया जा रहा है और कैंडल के ऊपर रखा गया। तो कैंडल क्या हो गई? बंद हो गए। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट जो गैस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी और वो सॉल्यूशन को यहाँ पे डाला गया तो ये क्या हो गया, ये रेड हो गई। यहाँ पे ये हमें नहीं मालूम है कि ये सॉल्यूशन क्या है। ओके, जैसे हमने लिटमस पेपर के बारे में देखा इसी तरीके से फिनोप्थैलिन इंडिकेटर होती है, राइट। सो आपने अभी क्या देखा,
सो सोडियम और वाटर का रिएक्शन हम लोगों ने देखा, राइट। सो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। ओके, सोडियम को ओपन एयर में नहीं रखा जाता है क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगी। ओके, अगर गलती से कोई अपने हाथ पे रख ले तो उसके हाथ डैमेज हो जाएगी, राइट। सोडियम इज वेरी वेरी रिएक्टिव। ओके, सो मेटल वाटर से रिएक्शन करती है और हेलो, हाँ यहाँ पे सॉरी, यस रुतबी, आपने हैंड रेज किया, प्लीज टेल। Sir, I know why sodium is kept in kerosene. Yes, I do not understand what you wants to say. Sir, I know why sodium is kept in kerosene. मीन्स सोडियम क्यों केरोसिन में रखा जाता है? आप प्लीज टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स so that I can answer. Sir, I have sent chat box. Why it is stored in kerosene? Okay, हाँ, सोडियम को अगर आप बाहर में रखोगे तो ये क्या हो जाएगी, रिएक्शन करेगी। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा, दैट मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनती है, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनती है, राइट, मेटल ऑक्साइड। ओके, तो जैसे हम आयरन को बाहर में रखते हैं तो आयरन की ऑक्साइड बन जाती है, तो यहाँ पे आप रस्टिंग देखते हो। ओके, सिमिलरली सोडियम का केमिकल होता है फॉर्मूला Na। ओके, तो इसे जब आप बाहर में रखोगे तो ये बहुत ही मीन्स सीधे आग लग जाएगी, राइट, इट कैचेस फायर। ऑक्सीजन जब भी मिलेगी ये क्या करेगी, फायर इसमें लग जाएगा, राइट। दैट्स व्हाई सोडियम इज नॉट केप्ट आउटसाइड। तो इसीलिए हम इसे केरोसिन ऑयल के अंदर में बंद डब्बे में रखते हैं, राइट। मीन्स मेटल एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। अब आपके दिमाग में होगा आयरन को तो हम बाहर में रखते हैं बट आयरन इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू सोडियम। सो यहाँ पे हमने देखा सोडियम, हम उस एनिमेटेड वीडियोस की बात करते हैं, हमने देखा एक बीकर में पहले से क्या था, वाटर था, वाटर में उन्होंने क्या डाला, सोडियम डाला। ओके, और फिर एक टेस्ट ट्यूब लिया गया और इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम, यहाँ जो गैसेस निकल रही थी उस गैसेस को कलेक्ट किया गया, राइट। और फिर इस टेस्ट ट्यूब को एक जलती हुई कैंडल के सामने लाया गया और ये कैंडल की फ्लेम क्या हो गई, गायब हो गई, राइट। व्हाई, बिकॉज ये जो गैस निकल रही है यहाँ पे, दिस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दिस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और किसी भी चीज में जलने के लिए मीन्स फायर के लिए यहाँ पे किस चीज की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है और यहाँ पे आपने टेस्ट ट्यूब ला करके डायरेक्ट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया तो ये कैंडल क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्यूश हो जाएगी। ओके, इसका हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्यूशर में। ओके, फायर एक्सटिंग्यूशर आप देखे होंगे, आपके स्कूल्स में होंगे, व्हीकल में होते हैं, आप बस में ट्रेवल करते होंगे तो वहाँ पे
just wait. Yes, फायर एक्सटिंग्यूशर में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है तो फायर क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ओके, इसके अलावा हम और एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे जो लोग गांव में रहते होंगे, विलेज में, तो विलेज में क्या होती है, कुआं होती है, उसे वेल बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। कुआं आप लोगों ने देखा होगा मेरे ख्याल से। लेट अस सपोज दिस इज वेल, इस मीन्स पानी इसमें रहता है। ओके, तो कोई ऐसा कुआं, दिस इज कॉल्ड वेल। ओके, वाटर इज स्टोर्ड इन इट। ओके, तो एक वैसा वेल्स जो काफी दिनों से यूज में नहीं आ रहा है। आप कभी कभी न्यूज में सुनते होंगे डैट जो साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं, ओके, या सीवर साफ करते हैं, तो उसमें वो फंस जाते हैं कभी कभी, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये क्या है, दिस इज वेल। सो इसकी फ्लोर क्या है, मीन्स यहाँ से हम लोग पानी भरते हैं, और ये क्या है, ग्राउंड के नीचे में, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी भारी गैसेस होती है, वो उसकी कैपेसिटी होती है नीचे आने की। तो एक्चुअली होता यहाँ पे क्या है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आकर के एक लेयर बना लेती है। ओके, तो जो कुआं बहुत दिनों से यूज में नहीं है, उसमें आप क्या डालोगे, एक बकेट में, लेट अस सपोज ये आपने एक बकेट में एक कैंडल जला के इस कुएं के अंदर डाला, तो ये कैंडल क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्यूश हो जाएगी, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि इस वेल के अंदर में हार्मफुल गैसेस यहाँ पे डिपॉजिट है, तो यहाँ पे उतरना सेफ नहीं है, राइट। सो इसी तरीके से सीवर्स में भी लोगों की डेथ हो जाती है क्लीन करते वक्त, हार्मफुल गैसेस की वजह से, राइट। सो यहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हेन मेटल रिएक्ट, मींस मेटल वाटर के साथ यूजुअली रिएक्शन करती है, और नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है, राइट। किसी किसी केसेस में एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं दैट नॉन मेटल विल आल्सो रिएक्ट विथ वाटर। ओके, सो यहाँ पे आज हमने केमिकल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, राइट। यहाँ पे केमिकल फॉर्मूलाज दी गई है बुक में, वो आप घर पे देखने की कोशिश करिएगा। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिएक्शन विथ वाटर। यहाँ पे आप देखो, ये फिगर 4.5, यहाँ पे सोडियम और वाटर किस तरीके से रिएक्शन करी है, मीन्स यहाँ पे तो एकदम फायर कैसेस कर ली है। ओके, तो सोडियम बहुत ही मीन्स रिएक्शन फास्ट होती है इसकी, राइट, विग्रस रिएक्शन यू कैन से। So now let us discuss about reaction with acid. So basically अभी हम पढ़ने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल, जब टॉपिक इज रिएक्शन विथ एसिड्स। मैं अभी आपको टॉपिक्स की थ्योरी सारी बता रहा हूँ, आप घर पे जाकर के पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा, और अगले क्लास में आपकी जो भी क्वेरीज होगी, ओके, वो आप पूछिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ऐसा हो भी सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होगी, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, और एसिड एंड बेस जो आपके क्लास 7th की चैप्टर्स में है, वो आप रिवाइज करके अगले क्लास में आइएगा। एक क्लास में लगभग आपको 1 वीक का टाइम मिलता है। सो एसिड बेस के बारे में और अच्छे तरीके से पढ़ के आने आइएगा आप। लिटमस पेपर के बारे में मैं जो बताया वो भी आप पढ़ के आओगे, राइट। सो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है,
राइट। मेटल और एसिड जब रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ओके। और नॉन मेटल जब एसिड से एसिड के एसिड सॉरी नॉन मेटल और एसिड का रिएक्शन जनरली नहीं होता है, नॉट रिएक्ट जनरली, राइट। सो ये हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं डैट हाउ metals and non-metals react with acid and base। तो यहाँ पे हम एक वीडियो में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हम समझने वाले हैं डैट हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। मेटल से एसिड और बेस किस तरीके से रिएक्ट करती है। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि पहले बैटरी में देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे नीचे में जो प्लेट देख रहे हैं उसमें जिंक ग्रेनुअल्स रखा गया है, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा। राइट साइड में जो बीकर है उसमें सोप सॉल्यूशन है, उसके राइट साइड में कैंडल है। अब ये जिंक के छोटे छोटे टुकड़े को टेस्ट ट्यूब में डाला जा रहा है, ओके। और यहाँ से कुछ गैसेस निकल रही है, उसे रोकने के लिए हमने उस टेस्ट ट्यूब पे एक कैप लगा दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक उस कैप में एक पाइप लगा दिया और वो पाइप डायरेक्ट कहाँ पे आ रही है, इस बीकर पे आ रही है, ओके। तो उस टेस्ट ट्यूब में जो भी गैसेस स्टोर्ड हुई वो इस बीकर में आ रही है। और वो गैसेस कौन सी है, हाइड्रोजन गैसेस है। और जब कोई गैसेस पे आप कैंडल रखोगे और कैंडल की फ्लेम पॉपअप साउंड करेगी, इसका मतलब क्या हुआ, वो गैस क्या है, हाइड्रोजन। बट यहाँ पे ये कैंडल क्या हो रही है, कैंडल एक्सटिंग्विश हो गई, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो सोप सॉल्यूशन में जो आपने हाइड्रोजन डाला, हाँ यहाँ पे आप ये रिएक्शन देख सकते हो। यस। सो नाउ लेट अस डिस्कस हियर दैट हमने क्या देखा, जिंक ग्रेनुअल्स, ओके। इसमें हमने एसिड, इस जिंक को हमने एसिड में डाल दिया H2SO4 में। तो यहाँ पे गैसेस निकलती है, राइट, मींस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ओके। तो हाइड्रोजन गैस टेस्ट करने का क्या तरीका है, एक आप कैंडल लोगे, राइट, कैंडल की फ्लेम जल रही है, ओके। तो अगर हाइड्रोजन गैस यहाँ पे अगर आती है तो यहाँ पे पॉपअप साउंड होगा, चरचराने की आवाज होगी, पॉपअप साउंड, ओके। So when there is pop-up sound in candle, then you can say that there is present of hydrogen, okay। तो मेटल में जब आप एसिड डालोगे तो यहाँ पे रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होगा, राइट। और इसे चेक करने के लिए आप एक कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हो। सिमिलरली वी विल स्टडी अबाउट रिएक्शन विथ बेसिस, ओके। यहाँ पे जब बेस का रिएक्शन होगा तो वहां पे हम यस, हाँ, रिएक्शन विथ बेसिस के बारे में देखेंगे। उसमें हम टेस्ट, जस्ट वेट, हाँ, यहाँ पे मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड नॉन मेटल की
बेस से रिएक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है जो कि अभी आपको नहीं पढ़नी है. सो इट इज 7:56 PM. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फ्रॉम हेयर. अगले क्लास में जब हम आएंगे तो हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेसिस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्या यूज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी क्वेश्चंस का हम एड्रेस करेंगे. आप अगले क्लास में आने से पहले चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ के आइएगा. सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन. आपके चैट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चंस नहीं है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास. नाउ प्लीज लीव द क्लास. Yes, thank you. Bye. Good night.